नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां महामाया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 18 माह के बच्चे के गले में फंसा टूथब्रश निकालकर उसकी जान बचाई। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां पुल हादसे में 6 मजदूरों की मौत के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घटनास्थल का मुआयना कर दोषियों की गिरफ्तारी और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अंबेडकर नगर के महामाया राजकीय मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने 18 माह के एक मासूम बच्चे के नासोफेरिंक्स में पिछले 20 दिनों से फंसे टूथब्रश को सफलतापूर्वक निकालकर उसकी जान बचाई। लंबे समय तक टूथब्रश फंसे रहने के कारण उसके आसपास मांस की परत बन गई थी, जिससे ऑपरेशन काफ़ी जटिल हो गया था। प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद यादव के नेतृत्व में ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने संयुक्त प्रयास से सफल सर्जरी कर टूथब्रश को सुरक्षित बाहर निकाला। ऑपरेशन की सफलता पर मेडिकल कॉलेज में खुशी का माहौल रहा। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश यादव ने पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे मेडिकल कॉलेज की बड़ी उपलब्धि बताया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। चंदौली में सपा नेत्री गार्गी पटेल मारपीट प्रकरण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। शनिवार को प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा अस्पताल पहुंचकर पीड़ित का हालचाल जाना। इस दौरान गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि मामले के आरोपियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है, जिस पर मंत्री ने कहा कि किसी कार्यक्रम में फोटो होने से कोई भाजपा सदस्य नहीं हो जाता और आरोपियों का पार्टी में कोई पंजीकरण नहीं है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का भरोसा दिलाते हुए कहा कि योगी सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सपा नेतृत्व बौखलाया हुआ है। इस बीच सपा की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पूजा यादव भी अस्पताल पहुंची और पीड़ित से मुलाकात कर न्याय की मांग की। जी, मैं पूजा यादव, विधायक प्रत्याशी कैंट, समाजवादी पार्टी से। क्या है? देखिए, हम चंदौली आए हैं हमारे दल की शानदार जिला अध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल के ऊपर कुछ लोगों ने लात घूंसे उनको मारा और उनका जिस प्रकार से मानहानि और जिस तरीके से उनका मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो वीडियो देख के मुझे कितना कष्ट हो रहा है। और ऐसे ये जो भाजपा संरक्षित गुंडे हैं, ये दोनों जो भी भाजपा के सदस्य हैं, जिनका फ़ोटो भी वायरल हो चुका है कि ये दोनों भाजपा के सदस्य हैं। और आप सोचिए भाजपा के करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा वालों से, क्या ये यही तरीका है महिलाओं को मारने का? आप हैवानियत का हर स्तर पार कर चुके। आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष को इन दोनों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारा है। और हम चाहेंगे कि हमारी गार्गी सिंह पटेल को न्याय मिले और पीड़ित को आप सुरक्षा देने का काम करे सरकार, कि उन्हें गनर मिलना चाहिए, उनके परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सपा के नेता सिद्धांत जायसवाल का भी एफआईआर में नाम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग अगर कोई आरोपी है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि चाहे जो भी अगर गलत तो माने, अगर कोई गलत है, अगर वो जांच में विवेचना में गलत निकल रहा है, गलत है तो गलत है, गलत के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा करेंगे, सपा हैं, आप लोग करेंगे, आप एक बात बताइए, आप लोगों ने मीडिया भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे जो फोटो वायरल हो रहा है, वो अभी आपके हाल में हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ में रहने वाले लोगों ने अटैक किया है, तो आप उसकी सत्यता का जांच करें। ये काम मीडिया का है कि किस तरीके से भाजपा के गुंडे खुलेआम महिलाओं को लातों घूंसों से मार रहे हैं, और ये बहुत ही दर्दनाक और दुखद है। और मैं चाहती हूँ यहाँ के कमिश्नर से, चंदौली के कमिश्नर से, कि उन लोगों को तत्काल, जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, जो लोग फरार हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। तहरीर में जिक्र किया गया है कि इसकी रणनीति जो है लखनऊ मीटिंग में, सपा की मीटिंग में बना, वहीं सिद्धांत जायसवाल ने धमकी दिया था कि जान से मारेंगे। इस पर क्या? मैं फिर कह रही हूँ कि अगर कोई गलत है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे सरकार। क्या है आज अपने जो सपा
कि महिला अध्यक्ष विंग की थी गार्गी पटेल जी, उनके ऊपर जो है अपराधियों द्वारा उनके घर में घुसकर मारा गया, पीटा गया। मैं कल परसों लखनऊ था, तो मुझे जानकारी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने कहा चलूँगा, देखूँगा। भाई ये सपा कहती है कि पीडीए है, अब पीडीए के एक पटेल समाज की जो महिला है उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बच गई, समझ लीजिए। मंत्री जी जो हमला किए हो आप ही उनको अपने पार्टी में वायरल है। हाँ, बात तो मैं दे रहा हूँ। मैं गया था वहाँ, हमारा सभासद है और सभासद जो है और भी कुछ सब लोगों ने कहा कि पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, और एक और कुछ कम्बल वितरण था। दोनों काम हुआ। उनको हम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी में रिटेन के रूप में नहीं शामिल किया गया, उनका सदस्यता नहीं लिया गया, कुछ नहीं। माल्यार्पण करके जैसे वो स्वागत हम लोगों का किया, हम लोगों ने भी उनके परिवार में स्वागत किया गया और उसके बाद जो है कम्बल बांटा गया उन्हीं के द्वारा। हमीरपुर में फूल गिरा है, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सपा आरोप लगा रही कि आपके सदस्यता दिलाने के बाद इस तरह का मन। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सदस्यता नहीं दिलाया हूँ। जैसे किसी घर गया मैं, वो भी स्वागत किया, मैं भी स्वागत किया। सपा के थे, सदस्यता नहीं है। सदस्यता अगर है तो सदस्यता नंबर दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मांग किया, अभी उन्होंने मांग किया है कि 307 लगना चाहिए, पास्को लगना चाहिए, पाक्सो लगना चाहिए। उसके लिए है कानून। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पर चलती है अपराध के विषय में, वो आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। आप घबराइए मत, इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ महिला दरोगा को न्याय नहीं मिल रहा है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ सपा अखिलेश देखिए बौखला गए हैं। आ रहा है चुनाव, तो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। जो हम लोगों का काम है समतामूलक समाज का निर्माण करना, विकास करना और महिलाओं का पूरी की तरह पूरा संरक्षण करना हम लोगों का ये काम है। हमीरपुर में फूल गिरा है और 6 लोग मर गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा 50% कमीशन के चक्कर में। हाँ, चूंकि उनका मुँह लगा हुआ है ना इस बात का, खाए हैं खिलाए हैं, वो लगा हुआ। गिरना, फूल गिरना या कभी सड़क धंसना या कहीं कुछ हो तो प्रकृति का देन है, कहीं भी किसी भी तरह हो सकता है। 10% बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है, आप मंत्री हैं। बढ़ाया नहीं गया है तो नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी चल रहा है, जो चल रहा है चलता है। क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं बढ़ाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव या ना हो, जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए और चल भी रही है। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2027 में यहाँ भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी एनडीए को बहुमत। मंत्री जी, फूल गिरने को प्राकृतिक कैसे बता सकते हैं? प्रकृति की देन कैसे? प्राकृतिक देन यह है कि कभी कभी आदि बौखता आता है, कभी किस तरह से होता है तो पुल गिर जाता है या सड़कें धंस जाती है, खम्भे गिर जाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज है। मंत्री जी, आप प्रदेश में मंत्री हैं और प्रधानों को यहाँ उनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, आरोप लगा, मामला कोर्ट में चला गया। चुनाव को देखते हुए आरोप लगा रहा विपक्षी करे। देखिए जो अपना काम है, चूंकि प्रधान जनप्रतिनिधि है, काफी लंबे तक उनको बाहर नहीं किया सकता। पहले प्रशासन दिया जाता था, अब उनको अधिकार दिया गया है। अगर कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम लोग। क्या संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? कहीं कोई संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। संविधान के रक्षक असली। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। गोंडा जिले के मेडिकल कॉलेज से एक सड़क हादसे में घायल एक युवक के रहस्यमय तरीके से लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ रेफर किया गया मरीज करीब 18 घंटे तक गायब रहा, जबकि परिजन उसकी तलाश में भटकते रहे और मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी उसकी कोई जानकारी नहीं दे सका। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और युवक की तलाश के साथ मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी तंत्र की जाँच शुरू कर दी गई। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि यदि प्रशासन ने समय रहते गंभीरता दिखाई होती तो उन्हें घंटों परेशान नहीं होना पड़ता। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और जिम्मेदारों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। घर के रहने वाले हैं। मेरा शादी यहाँ हुआ है गोंडा में और वो अकेला ही है। मेरे माँ बाप कोई नहीं है भाई। रात में ही कल सामने एक्सीडेंट हो गया उसका, लेकर के आए वहाँ से यहाँ से बोले लखनऊ लेकर आइए। हमारे शोहर की हार्ट की दर्द उसी में उठ गई। रात में मैं आ नहीं पाई,
सुबह अभी आई हूँ मैं 6 बजे, तो जब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ इसी में बच्चा लेके, लेकिन मेरा भाई नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का वासिद नाम है। कै बजे यहाँ लेके आए थे? यहाँ लेकर के आ गए थे 7-8 बजे शाम को? हाँ, शाम को 7 बजे ही लेकर के आ और कै बजे गायब हुआ है? 12 के बाद में ही गायब हुआ है। यहाँ पे बोलते लाके बाहर छोड़ देते। भाई अब कोई नहीं था तो ऐसे कैसे बाहर लाके छोड़ दिए मेरे भाई को? कागज रिफर का हमारे हाथ कुछ तो बताए होते कि हाँ किसका इनका कोई है इनके पास कर दो, कुछ भी नहीं बताए, ऐसे लाके छोड़ दिए। अब वो कहीं जाने की पोजीशन भी नहीं, उसकी एक आँखी भी जा चुकी है मेरे भाई की, वैसे कैसे कहीं भी चले जाएगा? हम लोग के कोई है नहीं, ना माँ है ना बाप है ना कोई है। कहाँ इलाज चल रहा था इनका? इनका इलाज यही लेकर के आए थे गोंडा में ही कल शाम में 7 बजे। अब कोई है नहीं, बच्चे लेके कब से परेशान हूँ सर इसी में मैं। आपका? मेरा नाम वसीम खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? सादुल्ला नगर जिला हमारा बलरामपुर है। मेडिकल कॉलेज आए हैं, क्या मामला है, क्या हुआ है, पूरी बात बताएं। एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ से रिफर किए थे मेडिकल, यहाँ पे आए थे। किसका एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट किसका हुआ वासिद था? खान था, हमारा चाचा का लड़का था। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? वो एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हुआ था। फिर क्या हुआ? तो वहाँ से यहाँ के लिए हम आए, और जब यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे ग्लूकोज और सब चढ़ाए, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उसको उल्टी आया, और उसके बाद में इन लोग क्या काम किए, मेरे को रिफर का कागज दे दिए। अब मुझे मालूम नहीं था, कुछ बताए नहीं हमें। ये हमें सीधे बोले बहुत सीरियस है, इसको लेके जाओ मेडिकल कॉलेज लखनऊ। अब मैं रात में अकेला क्या करूँ, अब इधर उधर अपने गांव अपने भाई के और घर वाले से समझने में मैं लगा। इतने घड़ी में फिर यहाँ से मैं वापस लौट के गया तो वो मेरा भाई क्या मालूम कहाँ चले गया सर, गायब हो गया। जब से मैं रात से परेशान हूँ, सब लोग के पास दौड़ के पास गया हूँ, डीएम के पास भी कोई भी कुछ भी मेरा सुनवाई नहीं करता। कितना टाइम हो गया सर। कैसे जब चोट लगी थी, कहाँ चोट लगी थी? डॉक्टर के हाल आए थे, डॉक्टर ने क्या चोट कुछ यहाँ कहा? सर में लगी हुई थी। क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इसको चोट गहरी लगी हुई है। गोंडा से सीनू संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल हादसे के बाद प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में घटनास्थल पहुंचा और मौके का निरीक्षण किया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि हादसे के 43 घंटे बाद भी प्रशासन मलबा पूरी तरह नहीं हटा सका है। घटना स्थल पर उठ रही तीव्र दुर्गंध के आधार पर मलबे में और मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई गई है। कांग्रेस नेताओं ने हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि आपदा अलर्ट के बावजूद मजदूरों से जबरन निर्माण कराया गया। साथ ही पुल निर्माण में मानक विहीन और घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए गए। गौरतलब है कि इस पुल हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है और आपका कंपनी शामिल है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी कंपनी की बनती है, कंपनी का जो भी ठेकेदार है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ों को मानक के अनुसार काम करना चाहिए। प्रशासन का काम है उसकी देख रेख करे, मानक से काम हो रहा कि नहीं हो रहा। सारे इंजीनियर्स जो लगे हुए हैं सरकार के, वो क्या कर रहे हैं? जब मानक से काम नहीं हो रहा तो उनकी भी जिम्मेवारी बराबर की है, मिली भगत है। और शासन के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, सबको जग जाहिर है शासन किसका है, ये तो सब जान रहे हैं, और उन्हीं की दम पे ये सब काम चल रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ यही शिकायत मिल रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि जनता के हित में काम करना चाहिए सरकारों को, जो कि सरकार नहीं कर रही है। काम छोटा हो या बड़ा हो, जनता के हित के लिए होता है। सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। अब यहाँ पे 6 लोग मारे जा रहे हैं, ये काहे का हित है? ये तो कंपनी का हित देख रहे हैं, अपने लोगों का हित देख रहे हैं। कितना बताया जाएगा? जो भी हम कह रहे हैं उसमें आप इतना भी कहीं से निकाल लो कि हम कहीं यहाँ के देखने के बाद गलत बोल रहे हो। आप सबने देखा है, पिलर गिरने के बाद सरिया देखा, सरिया को पकड़ने के बाद बिल्कुल उसमें सीमेंट कहीं पकड़ में नहीं आ रही। तो सीमेंट का नाम सुनते ही एस्टीमेट आप जब निकालेंगे तो उसमें अल्ट्राटेक और इससे सुपर सीमेंटें होंगी। डस्ट तो नहीं प्रयोग किया गया है? डस्ट का नहीं, डस्ट तो है उसमें, डस्ट तो है। डस्ट का प्रयोग ना होता, डस्ट का तो सीमेंट तो गट्टी मिल जाती है ना, मिल जाती है, तो डस्ट का प्रयोग हुआ है। इसमें जो सीमेंट है, बड़े बड़े ठेकेदार कंपनियों से सीधा काम करते, और जिस तरीके की सीमेंट बनवा करके लाते हैं वो सब जानते हैं। जबकि एस्टीमेट में सबसे महंगी सीमेंट लगी होगी इसमें। जब एस्टीमेट देखेंगे, हजारों करोड़ का एस्टीमेट होगा,
92 करोड़ का। भीम ढहती है पुल, पहले बार सुना होगा कि पुल था। ये सब मिला के अलग काम। क्या कमियां आपको समझ में आई यहाँ पर? देखिए, घटना स्थल पे आने के बाद जहाँ पे जो घटना हुई है, लोगों का मत है कि आंधी चली है इसलिए गिर गया है। हमारा मत है, यहाँ आने के बाद हमारी टीम का मत है, जो डेलीगेशन है, सब में अभी चर्चा कर रहे थे। ये जो घटना हुई है इसमें आंधी नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। और भ्रष्टाचार जो हमने अभी नज़दीक से देखा है, उसमें जो जीरा गिट्टी से इतने बड़े बड़े पिलर बनाए गए, जबकि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि है ही नहीं वो, उसमें एस्टीमेट में नहीं है। कई एस्टीमेट देखे हैं, लेकिन जीरा किसके लिए लगाया जाता? केवल फिनिश आए तो बाहरी लेवल तो हो सकता है, लेकिन अंदर जीरा हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ उपयोग किया गया है। इसमें बड़ा घोटाला है। ये आंधी का पुल गिरा नहीं है, भ्रष्टाचार के कारण पुल गिरा है। और इसमें आधा और पौना जो गिट्टी आती है उसका तो कहीं हिसाबी किताब नहीं है। एक आध दो ट्रक आ गए हो तो नहीं कह सकते इतने बड़े काम में, लेकिन जीरे के अलावा दूसरा नहीं है। दूसरा जो रिंग है, रिंग जो बनी है, रिंग के बीच में जो आयरन होना चाहिए वो नहीं है। वो टावर गिरने के बाद ये पता लगा कि बीच में कहीं से भी उसमें बीच में सरिया नहीं है। और आधा पौना जो गिट्टी होनी चाहिए, सीमेंट जो है सबसे नंबर 2 की सीमेंट है। सीमेंट में बिल्कुल सीमेंट और सरिया का जोड़ नहीं है। कहीं पे भी सरिया को सीमेंट ने नहीं पकड़ा है, ना गिट्टी ने। क्योंकि सीमेंट का काम होता है गिट्टी सरिया को जकड़ के रखना, वो काम नहीं हुआ इसमें। हाथ से निकाले अभी हम लोगों ने, बहुत सारा बुरादा टाइप का निकाल के लेके जाएंगे, डीएम साहब को भी दिखाएंगे कि आप इसकी जांच करा लीजिए। आप वो नहीं आएंगे, लेकिन हम लेके जा रहे हैं, आप इसकी जांच कराइए। और सबसे बड़ा इसमें दोषी कोई है तो यहाँ का ठेकेदार है, जिसकी जो कंपनी है। अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से ये काम चल रहा है। और नंबर 2 का काम एकदम से, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक का वो है, पब्लिक इस पे चलेगी, पब्लिक का काम था। पब्लिक के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। पब्लिक को मरने के लिए पुल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं समझ में आया। एक जो टावर गिरा उसको देखने के बाद ये लगता कि किसी भी पोल में मानक के अनुसार कोई काम नहीं हुआ है। अगर मानक से काम हुआ होता तो ये पिलर नहीं ढाता। आंधी में ऊपर का हिस्सा तो जा सकता था, लेकिन पिलर चला जाना ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का पोल खोलती है। कि जो लोग 6 लोग खत्म हुए हैं, जो अभी रिकॉर्डेड हो गए हैं, वो तो हो गए हैं, लेकिन अभी अगर इसको हटाया जाएगा मलबे को, तो कहीं ऐसा ना हो इसमें और भी लोगों की जान लाशें दबी, बदबू भी आ रही, स्मेल भी यहाँ आ रही है। तो जब स्मेल के नाम पे तो अभी प्रशासन तो आया नहीं है कोई। हम लोग यहाँ तक आकर के जो बता रहे हैं आपके बीच में, ये यथार्थ को देखने के बाद बता रहे हैं। यहाँ खड़े होने के बाद स्मेल भी आ रही है। और जो पिलर का जो देखा है डिजाइन, उस पिलर की डिजाइन से लगता है कि टोटल यहाँ भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार में एक नहीं, प्रशासन भी शामिल है और आपका कंपनी शामिल है। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी कंपनी की बनती है, कंपनी का जो भी ठेकेदार है, क्योंकि उसे ये सब चीजों को मानक के अनुसार काम करना चाहिए। प्रशासन का काम है उसकी देख रेख करे, मानक से काम हो रहा कि नहीं हो रहा। सारे इंजीनियर्स जो लगे हुए हैं सरकार के, वो क्या कर रहे हैं। जब मानक से काम नहीं हो रहा तो उनकी भी जिम्मेवारी बराबर की है, मिली भगत है। और शासन के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, सबको जग जाहिर है शासन किसका है, ये तो सब जान रहे हैं। और उन्हीं की दम पे ये सब काम चल रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं वहाँ यही शिकायत मिल रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि जनता के हित में काम करना चाहिए सरकारों को, जो कि सरकार नहीं कर रही है। काम छोटा हो या बड़ा हो, जनता के हित के लिए होता है। सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। अब यहाँ पे 6 लोग मारे जा रहे हैं, ये काहे का हित है? ये तो कंपनी का हित देख रहे हैं, अपने लोगों का हित देख रहे हैं। कितना बताया जाएगा? जो भी हम कह रहे हैं उसमें आप इतना भी कहीं से निकाल लो कि हम कहीं यहाँ के देखने के बाद गलत बोल रहे हो। आप सबने देखा है, पिलर गिरने के बाद सरिया देखा, सरिया को पकड़ने के बाद बिल्कुल उसमें सीमेंट कहीं पकड़ में नहीं आ रही है। तो सीमेंट का नाम सुनते ही
एस्टीमेट आप जब निकालेंगे तो उसमें अल्ट्राटेक और इससे सुपर सीमेंटें होंगी। डस्ट तो नहीं प्रयोग किया गया हैं? डस्ट का नहीं, डस्ट तो है उसमें, डस्ट तो है। डस्ट का प्रयोग ना होता डस्ट का तो सीमेंट और गट्टी मिल जाती कि ना मिल जाती, तो डस्ट का प्रयोग हुआ है। इसमें जो सीमेंट है बड़े बड़े ठेकेदार कंपनियों से सीधा काम करते हैं, और जिस तरीके की सीमेंट बनवा करके लाते हैं वो सब जानते हैं। जबकि एस्टीमेट में सबसे महंगी सीमेंट लगी होगी इसमें। जब एस्टीमेट देखेंगे हजारों करोड़ का एस्टीमेट होगा। 92 करोड़ का तो पूरा पुल है 92 करोड़ का। बीम ढहती है, पुल पहले बार सुना होगा कि पुल ढहा। अप्रोच मार्ग ये सब। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत बबनी हेठार में डीजीएस ग्रुप के डायरेक्टर ब्रह्मदेव शुक्ला उर्फ बीडी भैया का जन्मदिन इस बार समाज सेवा और धार्मिक आयोजनों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को पुस्तकें एवं शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई और सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता नीरज द्विवेदी द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने ब्रह्मदेव शुक्ला की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में समाज सेवा और जन कल्याण के कार्यों पर जोर देते हुए आगे भी इसी तरह सेवा कार्य जारी रखने का संकल्प लिया गया। बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इधर आप ना जन्मोत्सव जिनका हम लोग मना रहे हैं हनुमान चालीसा के बाद, इनका नाम है ब्रह्मदेव शुक्ला उर्फ बीडी भैया। ये कुंवरपट्टी के हैं, सोना भवन। आप लोगों ने राजू भैया का नाम सुना है ना? राजू भैया के जो है बड़े भैया है, ये मुंबई में रहते हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग जन्मदिन इनका इसलिए मना रहे हैं कि डीजीएस ग्रुप एक ऐसी संस्था है जहां पे हर साल 51 बहन बेटियों की शादी की जाती है, हर साल बेहद वृक्षा पौधारोपण किया जाता है और हर साल कंबल वितरण किया जाता है। कोविड के समय में हजारों टन गल्ला वितरण किया गया है और स्वास्थ्य को लेकर जो है एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है। दुख सुख के भागीदार रहते हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शुक्ला उर्फ बीडी भैया का जन्मदिन है। आज इनका जन्मदिन ग्राम बबनी अठार के एसएलसी पॉइंट कोचिंग सेंटर में हम सभी बच्चों के साथ मना रहे हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।